ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी ये जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। इसी के साथ साथ यदि आप देखना चाहें साथियों तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नोट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। प्ले लिस्ट कंप्लीट है इनकी। आपको पीडीएफ फॉर्मेट में जनरल नॉलेज के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट कंप्लीट हैं उनके फुल नोट्स अवेलेबल हैं। जब चाहें इन्हें आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करा सकते हैं, आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों कॉमेट से। आज की सीरीज में एंजॉय करते हैं साथियों जर्नी। आप अपना सूट पहन लीजिए, स्पेस सूट, और हम मिलते हैं कॉमेट से। कॉमेट क्या होते हैं साथियों? धूमकेतु, पुच्छल तारा, आपने काफ़ी नाम सुना होगा। जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं 150 सालों में कभी कभी दिखाई देते हैं। इनका जो रोटेशन है साथियों, ऑर्बिट बहुत बड़ा होता है, तो बहुत लंबे टाइम के बाद ये फिर से उसी पॉइंट पर या कहें अपने पृथ्वी से दिखाई देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ सन है, यहाँ पर अपनी पृथ्वी बनी हुई है। अब कोई स्टार आ रहा है साथियों बहुत लंबी परिक्रमा करते हुए। इस प्रकार से जब वो सूर्य के पास होगा साथियों, बिल्कुल करीब होता है, तो उसमें डस्ट होता है, गैसें होती हैं, इसकी हीट से वो बर्न होते हैं, तो ये फिर चमकता हुआ नज़र आता है साथियों। और यदि इस डायरेक्शन में जा रहा है ये, तो इसकी इधर की साइड में आपको पहुँच सी नज़र आएगी, क्योंकि जो गैस है, डस्ट है, वो पीछे की तरफ उड़ती हुई नज़र आती है, मेल्ट हो जाती है हीट से, सन की से। तो क्या होते हैं साथियों कॉमेट्स? अब आपको पता चल गया होगा। कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ आइस, डस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन। इस प्रकार से बर्फ, मिट्टी, धूल, गैसों से मिलकर ये बने होते हैं साथियों। और ये परिक्रमा करते हैं। इनका भ्रमण पथ कहाँ होता है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, जैसे अपने प्लानेट रोटेशन करते हैं, तो इनका यही ऑर्बिट होता है। जैसा एक फेमस अपना कॉमेट था हेलेज कोमेट, इस प्रकार से इसका नामकरण किया गया था। 1986 में इसे देखा गया था लास्ट टाइम। अब नेक्स्ट टाइम इसका लगभग आपको 2061 में नज़र आने का एस्टिमेट है। तो इस प्रकार से साथियों कॉमेट तारे होते हैं, बड़े आकर्षक लगते हैं, कभी कभी नज़र आते हैं। तो यदि अब की बार संयोग बनता है तो आप भी देखिए, कभी कभी घूमते रहते हैं, ज़रूर नहीं, आप इसी का इंतज़ार करें, हो सकता है बीच में कोई और कॉमेट नया आ जाए। अब आपको कॉमेट का अध्ययन करा दिया है, अब आप बारी का इंतज़ार कीजिए जो आपको पृथ्वी से कभी नज़र आए। जैसा कि साथियों स्टारों के बारे में पहले भी हम थोड़ा पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर भी स्टार के बारे में कुछ लिखा हुआ है। जैसा कि इंपॉर्टेंट स्टार है अपना सन, इसी प्रकार प्रोक्सिमा सेंचुरी है, अल्फा सेंचुरी है। तो ये साथियों स्टार हैं। स्टार किस प्रकार के होते हैं? ये स्टार इज ए बॉल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। हाइड्रोजन हीलियम से बनी हुई एक तरह की बॉल है। इट्स कोर इज एक्सट्रीमली हॉट एंड डेंस। इनका जो अंदरूनी सिरा होता है, आंतरिक कोर जिसे बोलते हैं साथियों, वो बहुत गर्म और सघन होता है। दे आर मिलियंस ऑफ स्टार, यहाँ बहुत स्टार हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार, द सन बीइंग वन ऑफ द मेजर वन। ऐसे स्टार बहुत हैं साथियों जो बड़े बड़े हैं, उनमें से एक अपना स्टार सन है। द सन बीइंग वन ऑफ देम, इन सभी में से सन अपना एक स्टार है। इट इज़ लेस देन 1 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ, जो कि अपनी पृथ्वी से 1 लाइट ईयर से कम डिस्टेंस पर है। जो अपनी गैलेक्सी है साथियों, गैलेक्सी स्टारों से बनी हुई होती है। तो इस प्रकार 90%, 98% जो भाग है गैलेक्सी का स्टारों से बना होता है। स्टार्स मेक अप अबाउट 98% ऑफ ए गैलेक्सी, वाइल द अदर 2% इज मेड अप ऑफ गैस एंड डस्ट। और जो 2% रिमेनिंग पार्ट है साथियों, उसमें अपने प्लानेट, गैस, डस्ट, ये सब मिलकर आ जाते हैं। अदर इंपॉर्टेंट स्टार आर प्रोक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी। उन स्टारों के नाम आपको बताए थे, प्रोक्सिमा सेंचुरी है, अल्फा सेंचुरी है। यदि कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप डालना चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्पेस अवेलेबल है आपके लिए। अब आपने जान लिया है साथियों स्टारों में हीलियम हाइड्रोजन गैस होती है साथियों, उनका फ्यूजन रिएक्शन से इसमें हीट आती रहती है। तो क्या स्टार हैं जो सेम स्टेट में बने रहते हैं? कभी तो इनका कुछ स्टेज चेंज होता होगा, कभी इनका अंत होता होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। स्टारें भी अपनी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट कर देते हैं, दूसरा फॉर्म एग्जिस्ट करने लग जाता है इनका, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं या कहीं कन्वर्ट हो जाते हैं रेड जाइंट्स में, जिनको हिंदी में लाल महाकाय कहा जाता है। स्टार है, इसमें से सारी अपनी हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो जाएगी साथियों, तो इसकी रिएक्शंस रुकने लग जाएंगी, इसकी हीट बिल्कुल कम हो जाएगी, तो ये धीरे धीरे भारी होने लगेगा और लाल नज़र आने लग जाएगा। रेड जाइंट्स आर स्टार विच हैव ए लो सरफेस टेम्परेचर व्हेन देयर हाइड्रोजन कंटेंट लेसन्स। अब इनकी जो हाइड्रोजन है साथियों, बताया था आपको, बहुत कम हो जाती है, हाइड्रोजन कंटेंट है बहुत कम हो जाता है। देयर आउटर रीजन ग्लोज, इनका आउटर रीजन चमकता है साथियों और लाल हो जाता है। देयर फॉर देयर नेम, इस प्रकार लाल हो जाता है आउटर रीजन चमकदार, तो इसलिए इनका नाम रेड जाइंट पड़ता है। द स्टार बिगेंस टू डाई इन दिस स्टेज,
इस स्टेज में जो स्टार हैं ये कहें डाई होने लग जाते हैं या डेड होने लग जाते हैं। दिस सन इज एक्सपेक्टेड टू बिकम ए रेड जाइंट इन अबाउट 5 बिलियन ईयर्स। अपना जो सन है साथियों ये भी एक समय ऐसा आएगा रेड जाइंट हो जाएगा। इसकी हाइड्रोजन हीलियम इनकी रिएक्शन कम होने लग जाएगी, रुक जाएगी, अपनी हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो जाएगी, धीरे धीरे रिएक्शन कम होगी तो ये भी धीरे धीरे इसकी साइज बड़ी होने लगेगी, आपको कुछ बड़ी नज़र आएगी और ये धीरे धीरे लाल हो जाएगा। तो समय कितना लगेगा? लगभग समय लगेगा 5 अरब साल के बराबर, तब जाके ये स्थिति होगी। तो साथियों अब आपने रेड जाइंट्स के बारे में जान लिया है किस प्रकार के रेड जाइंट होते हैं। तो क्या ये लाल और ये कुछ वाइट ही नज़र आते हैं स्टार? नहीं साथियों, दुनिया जैसा कि बताया था आपको बहुत रंगीन है, तो स्टारों का कलर भी लाल, पीला, हरा, नीला आपको नज़र आएगा। अब ये कलर ही बताता है साथियों इनका टेम्परेचर कितना ज़्यादा होगा, कितना कम होगा। यदि आप डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा जो स्टार है वाइट है साथियों, या फिर ब्लू है, या फिर कुछ रेड नज़र आ रहा है, या फिर कुछ और कलर नज़र आ रहा है, तो उसका टेम्परेचर डिफरेंस डिफाइन करता है उनका कलर। चलिए साथियों एक नया सीन क्रिएट करते हैं। अब जानते हैं अपन इसको, ये अपनी अर्थ है, इसका जो एटमॉस्फेयर है साथियों, जो वायु एयर आपको लेने के लिए काम में इस्तेमाल हो रही है, जिससे आपके फेफड़े चल रहे हैं, आपकी सांसें चल रही हैं, उसका एटमॉस्फेयर मान लेते हैं साथियों करीबन इतना होगा। अभी कितनी रेंज होती है, कौन कौन सी लेयर होती है, ये सभी डिटेल में जानेंगे। अभी आप जान लीजिए इतना एटमॉस्फेयर है। इसके बाहर का जो रीजन है साथियों उसको स्पेस कंसिडर किया जाता है यहाँ पर। बाकी स्पेस तो एक जगह है लेकिन इसको स्पेस बोला जाता है जो पृथ्वी से बाहर है, जो भी कुछ है साथियों। अब पृथ्वी से बाहर कितना है, अलग अलग प्लानेट आएंगे, सन आएंगे, सारी गैलेक्सी आएंगी। आपकी स्क्रीन बहुत छोटी है साथियों, इतना डिटेल बताया नहीं जा सकता, तो आप यहीं से अनुमान लगा लें। इस एटमॉस्फेयर से बाहर का जो रीजन है उसे स्पेस कहा जा रहा है यहाँ पर। तो अब जान लेते हैं इसके बारे में क्या पॉइंट लिखा हुआ है। द आउटर स्पेस इज दैट रीजन ऑफ स्पेस दैट लाइज बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर की जो जगह है, क्षेत्र है, वो स्पेस है। इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग लाइट ईयर। अब इसको आप मापना चाहें साथियों कितनी लंबी दूरी है, कहाँ तक मापेंगे, तो यदि मापना भी चाहें तो बहुत ज़्यादा लंबी डिस्टेंस चाहिए आपको मापने के लिए, कुछ ऐसी यूनिट चाहिए, तो उन यूनिटों का इस्तेमाल करते हैं हम। लाइट ईयर से मापते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मापते हैं। तो अपन मेजर करते हैं। इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे एयू के नाम से जाना जाता है। ए लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट कैन ट्रेवल इन 1 ईयर। लाइट डिस्टेंस क्या होती है साथियों? लाइट की स्पीड, जिस स्पीड से लाइट चलती है, एक साल में लाइट कितना ट्रेवल कर सकती है, उसको 1 लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है साथियों। एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। मान लेते हैं साथियों यहाँ पर अपना सन है, यहाँ पर अर्थ है, इसकी लगभग एवरेज डिस्टेंस आप लें तो ये एक AU के बराबर होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होती है। तो अब यदि आप लाइट ईयर देखना चाहें तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5। अब आप इसमें जीरो लगा दीजिए साथियों, 11 जीरो लगा दी, इसके बाद 3333295। इस प्रकार से इतने किलोमीटर्स की डिस्टेंस होती है साथियों लाइट की। एक साल में लाइट इतना ट्रेवल कर सकती है, 9.5 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और अपनी AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू, इसको आप नंबर नोटेशन सिस्टम में देख लेना, यहाँ पर आपको ये डायरेक्ट नंबर बताया जा रहा है 149,597,870 किलोमीटर्स, इसके बराबर एक अपनी अर्ग यूनिट होती है। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो तो उसको बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिटों से ही मापा जाता है साथियों, क्योंकि अब आप स्पेस की स्टडी कर रहे हैं तो स्पेस का आदि ना अनंत ऐसा कहा जाता है। साइंस से पहले भी कुछ पुरानी किताबों में, वैदिक किताबों में इसकी डिस्टेंस बताई गई है, तो इसी प्रकार की बहुत लॉन्ग डिस्टेंस बताई गई है। तो इस प्रकार से ये यूनिट भी बहुत लंबी लंबी ले ली गई हैं। कुछ ऐसा समझ लीजिए लंबा लंबा फेंकने के लिए कुछ लंबी लंबी यूनिटें यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही हैं। बाकी आप रेस्पेक्ट करिए उन साइंटिस्टों का जिन्होंने ये सब एस्टीमेट हमें दिया है कैलकुलेट कर कर। आप चाहें तो कोई और इम्पोर्टेंट यूनिट यहाँ डाल सकते हैं। चलिए साथियों थोड़ा और फोकस करते हैं, थोड़ा और ध्यान केंद्रित करते हैं सूर्य पर। ये साथियों सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अपने ओर पास हैं और ये हमें दिखाई देते रहते हैं, बहुत ही आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं इंसानी सभ्यता के लिए। तो इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानने के लिए उत्सुकता रहती है, तो इसी प्रकार कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जुड़े हुए हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। द सन हिंदी में सूर्य कहा जाता है। इसका टेम्परेचर होता है बाहरी सरफेस पर लगभग आप देखेंगे साथियों 5 से 6 हज़ार कह सकते हैं आप, या फिर
एवरेज यदि बताना चाहें तो 5500-5600 डिग्री सेल्सियस के करीब इनका टेम्परेचर रहता है। बाहर की सतह पर आपको टेम्परेचर यदि मेजरमेंट मिलता है तो इतनी रेंज रहती है। यदि आप अंदर जाते जाएंगे कोर की तरफ तो इनका टेम्परेचर हो सकता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। तो इस प्रकार ये टेम्परेचर है भैया, आग का गोला है। बहुत सारे कवियों ने चांद पर, तारों पर, सूर्य पर कविताएं लिखी हैं, शायरी लिखी हैं। चांद की सतह पर दाग है, बेवफाई की होगी उसने कुछ, सूर्य के सीने में आग है, दिल टूटा होगा कुछ, ऐसा आपने शायद सुना भी हो। खैर छोड़िए, अपन चलते हैं कंटेंट के बारे में। क्या है इधर? 71% हाइड्रोजन आपको नज़र आएगी साथियों, वहाँ पर देखने को मिलेगी। 26.5% हीलियम एंड 2.5% अलग एलिमेंट है, अदर एलिमेंट है साथियों। सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम जो है अपना, उसका सेंटर है सन, उसके चारों तरफ अपने प्लानेट सैटेलाइट चक्कर काट रहे हैं। डायमीटर देखा जाए साथियों, डायमीटर है 14 लाख किलोमीटर के बराबर सन का डायमीटर है। इट्स साइज इज 13 लाख टाइम्स एज दैट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य साथियों यदि आप देखें। और इसका मास मेजरमेंट देखना चाहें लगभग कितना है, मास इज इक्वल टू 1.9891 इंटू 10 पावर 30 किलोमीटर्स लगभग। ये सन की कुछ फैक्टेबल नॉलेज थी जो आपके साथ शेयर की जा रही है यहाँ पर। जैसा साथियों आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये सारी दुनिया एक दूसरे के चक्कर काट रही है। कोई किसी का चक्कर काट रहा है तो कोई किसी और का चक्कर काट रहा है। तो यहाँ पर सन किसका चक्कर काट रहा है साथियों? अपनी अर्थ है जो रोटेशन मार रही है, रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है साथियों। तो अपना ये सन है, ये भी घूम रहा होगा। ये कहाँ घूम रहा है? इसका पाला पड़ा हुआ है गैलेक्सी से। तो गैलेक्सी का जो सेंटर है उसके चारों तरफ अपना सन रोटेशन करता रहता है। पॉइंट नोट है साथियों, उसको देख लेते हैं। द सन रिवॉल्व्स in a circular orbit around the galaxy center at a speed of 250 किलोमीटर पर सेकेंड। वाह रे वाह, 250 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जो गैलेक्सी सेंटर है उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काटता रहता है। द पीरियड टेकन बाय द सन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द गैलेक्टिक सेंटर इज कॉल्ड ए कॉस्मिक ईयर। एक चक्कर पूरा कर देता है साथियों, उसको कॉस्मिक ईयर के नाम से जाना जाता है। द सन टेक्स 250 मिलियन ईयर्स टू डू दिस। गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर काटने में भैया 250 मिलियन साल लग जाती हैं सूर्य देव को। इसे चक्कर नहीं, घन चक्कर कहते हैं भैया। चक्कर काटो तो ऐसा चक्कर घन चक्कर बन जाए। खैर, इनसे बड़े भी चक्कर कटेंगे यूनिवर्स में, जब तक आप डिटेल स्टडी करेंगे। गैलेक्सी भी किसी का चक्कर काट रही है, तो जैसा बताया था दुनिया एक दूसरे के चक्कर काट रही है, तो यहाँ पर ये सब चलता रहेगा। छोड़िए, आप नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। अब सन के बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं साथियों। ये सन है अपना, तो यहाँ पर थिन लेयर होती है गैसों की साथियों, जो जैसा बताया तो आपको, यहाँ पर गैस है, हाइड्रोजन, हीलियम, इस प्रकार गैसें जल रही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर थिन लेयर बन जाती है गैसों की, इस प्रकार जैसा अपना पृथ्वी के पास एटमॉस्फेयर होता है। अब इस लेयर को यदि इलिप्स या कहें ग्रहण लगता है साथियों, तो यहाँ पर आपको जब ग्रहण लगता है, चंद्रमा आ जाता है इस प्रकार साथियों इसके बीच में, तो आपको चारों तरफ की जो परत है, ये लेयर है, ये नज़र आती है। इसको कोरोना के नाम से जाना जाता है। जो कोरोना वायरस था इसी से लिया गया है, समझ लीजिए आप। जैसा कि जानते हैं साथियों, ग्रहण किस प्रकार लगता है, चंद्रमा आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, इस प्रकार से आपको ग्रहण नज़र आएगा, सूर्य ग्रहण, क्योंकि इसी को देख रहे हैं आप, ये आपको दिखाई नहीं देगा। और जब चंद्र ग्रहण होता है अपना, तो चंद्रमा इधर चला जाता है, इसकी लाइट नहीं जाती, क्योंकि इस सूर्य की लाइट से ही चंद्रमा चमकता है। तो ये अपना चंद्रमा इधर आ जाता है, पृथ्वी बीच में आ जाती है, तो फिर आपको ये ग्रहण नज़र आता है। पढ़ेंगे कभी डिटेल में। अभी आप ये जान लीजिए, जो ग्रहण पड़ता है साथियों, उस पर पूर्ण ग्रहण होने पर कोरोना जो बाहर की लेयर है वो नज़र आती है, उसको देखा जा सकता है, या फिर टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। स्पेशल टेलीस्कोप होता है, उसका नाम होता है क्रोनोग्राफ, से इसको देखा जा सकता है। The outer layer of sun's atmosphere made up of thin hot gases is called corona. Corona is visible only during a total eclipse of the sun or with a special solar telescope called coronagraph. इस प्रकार इसे देखा जा सकता है। जैसा कि लाइट की स्पीड आपको बताया था साथियों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लाइट एट द स्पीड, इतनी स्पीड से लाइट चलती है साथियों, तो कितना टाइम लेती है? लगभग 8.3 मिनट लेती है टू रीच द अर्थ। सन से लाइट चलेगी तो लगभग 8.3 मिनट में आकर पृथ्वी पर पहुंचती है। तो इतने समय में लगभग 150 मिलियन किलोमीटर चलकर आती है, तब जाके कहीं अपनी पृथ्वी रोशन होती है, जिसको ऊष्मा मिल पाती है। सारा जनजीवन इसी से चल रहा है साथियों। शुक्र कीजिए इस लाइट का, इस हीट का, जिसकी गर्मी से हम और आप यहाँ पर
अच्छे से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। और शुक्रिया कीजिए उस परमात्मा का जिसने इस सारी दुनिया को रचाया है, कितनी महानता से। गैस में कौन सी रिएक्शन होती है, किस प्रकार होती है साथियों, ये जानेंगे अगली वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी शॉर्ट वीडियो चल रही हैं अपनी। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सीरीज आप एंजॉय कर रहे होंगे, मस्ती के साथ साथ चल रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।